हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है आज 13 जून को। फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उनके लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक हैं महाकवि कालिदास। एज यू लाइक इट के पुस्तक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। मीन काम्फ के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। और प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। और वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, शटल कॉक इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। शटल कॉक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, शटल कॉक संबंधित है बैडमिंटन से। ऐसे ही आइए अब वॉलीबॉल, फुटबॉल और बॉक्सिंग, ये तीनों में जो शब्द यूज किए जाते हैं खेल में, एक बार पढ़ लेते हैं। वॉलीबॉल में बेसलाइन शब्द यूज किया जाता है ब्लॉकिंग, डबलिंग, फुट फॉल्ट, हीव, होल्डिंग, जंप सेट, लो पास, लव ऑल, पॉइंट, क्विक स्मैश, स्पाइक, सर्विस, स्काउटिंग, टेक्टिकल बॉल और विंडमिल सर्विस। और फुटबॉल में यूज होता है एडवांटेज क्लॉज, ब्लाइंड साइज, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक, ट्रिबल, गोल किक, हैट्रिक, मार्किंग, ऑफ साइड, पेनाल्टी किक, रेड कार्ड और थ्रो इन पिंग। ऐसे ही बॉक्सिंग में यूज किया जाता है ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, बैबिट पंच, ब्रेक, कट, डिफेंस, डाउन, हुक, जैब, लाइंग, ऑन, नॉक, सेकेंड्स आउट, स्लैम, अपर कट, वेट इन, विन बाई नॉकआउट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ मेन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी। देश की साक्षरता दर 74.04% है और पुरुष साक्षरता दर इसमें है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। चलिए दोस्तों, अब जनगणना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, साक्षी मलिक का संबंध है कुश्ती से। आइए ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्लेयर हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध है एथलेटिक्स से। रवि दहिया का संबंध है कुश्ती से। PR श्रीजेश का संबंध है हॉकी से। लवलीना बोरगोहेन का संबंध है मुक्केबाजी से। सुनील छेत्री का संबंध है फुटबॉल से। मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से। प्रमोद भगत का संबंध है बैडमिंटन से। सुमित अंतिल का संबंध है एथलेटिक्स से। अवनी लेखारा का संबंध है निशानेबाजी से। कृष्णा नागर का संबंध है बैडमिंटन से। मनीष नरवाल का संबंध है निशानेबाजी से। मनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एलुवियल सॉयल। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का रंग होता है हल्का धूसर और काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। चूंकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट द शीश महल बिल्ट। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, शीश महल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 1631-32 ईस्वी में बादशाह शाहजहां के लिए आसिफ खान की देखरेख में दर्पण या शीश महल के महल का निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे अपनी प्यारी रानी मुमताज महल के लिए बनवाया था जब वह लाहौर में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ ऑफ पाई की पुस्तक के लेखक हैं एन मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई एन मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड देव समाज। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। आइए अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा इन बिहार इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेटी। बिहार में छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? दोस्तों बिहार का छठ पूजा ये सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव के लिए छठ पूजा मनाया जाता है, छठ पूजा किया जाता है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। अगला क्वेश्चन है, पंथी फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पंथी लोक नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास तथा दादू आदि संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश भी इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों जनवरी 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। ये फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है, विच गण डिड गौतम बुद्ध बिलोंग टू। गौतम बुद्ध किस गण से थे? दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य गण से थे। शाक्य गणराज से थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। अगला क्वेश्चन है, बरकार रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर। बरकार नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों बरकार नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। बरकार नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी है। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच आर्टिकल इज द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन की इसकी शक्तियों और कार्यों का उपबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल का नाम क्या है? दोस्तों भूरे शैवाल का नाम है फियोफाइसी। फियोफाइटा भूरे शैवाल जो कहते हैं इसे, ये शैवाल अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं। भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथिन तथा क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द होम ऑफ ए बी कॉल्ड। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता। इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।